अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, आज बड़े दिनों के बाद आपके लिए अच्छी खबर आ गई है, खुशखबरी आ गई है, क्योंकि बर्थ राइट जो सिटीज़नशिप को चैलेंज किया गया था महकमा इंसाफ की तरफ से, उस पर अदालत में समाअत हो गई है और अदालत ने जो है इब्तदाई जो ऑर्डर भी जारी कर दिया है। बड़ी अहम पेशरफ्त है, बड़ी अहम डिटेल है। और वो जो लोग जो इस वक्त ख़ासे परेशान थे, जिन लोगों को लग रहा था कि उनका मुस्तकबिल जो है वो तारीक हो चुका है और बर्थ राइट जो उनका राइट बनता था वो अब ख्वाब रह जाएगा, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है, अच्छी खबर है। क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कोर्ट के महाज पर कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो आपको बता देते हैं। क्योंकि इससे कबल जो लोअर कोर्ट थी उसने स्टे ऑर्डर कर दिया था। आपको याद होगा कि जिस दिन 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना इक़्तिदार संभाला, ओथ लिया, और उसी दिन ही उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिए। तकरीबन 80 के करीब एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए थे और उन्हीं एग्जेक्टिव ऑर्डर में एक एग्जेक्टिव ऑर्डर ये था बर्थ राइट सिटीज़नशिप का, वो जो है उन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पर आके एक लीगल पॉइंट पे, लीगल नुक्ते पे आके मामला ख़राब हो गया। उसकी वजह ये हुई कि बहुत से ग्रुप्स, बहुत से लोग कोर्ट्स में चले गए। क्यों गए? क्योंकि उनका केस बड़ा स्ट्रॉन्ग था। ये मैं डे फर्स्ट से बात करता आ रहा हूँ, मैं आपको बार बार समझा रहा था और मैं बता रहा था कि अगर ये एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए करेंगे तो ये चैलेंज हो जाएगा, और अगर इसको एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए नहीं करेंगे तो फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और आइनी तरमीम के लिए जो है उनको मेजॉरिटी चाहिए। और उनका मामला ये है कि उनके पास 53 जो है सेनेटर्स हैं, फिर 7 उनको और दरकार हैं, तो ज़ाहिर है वो उनको कोई उधार तो सेनेटर देगा नहीं। अच्छा जनाब, एक चीज़ ये, और उसके बाद फिर उनको मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, वहाँ पर भी उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तो वो भी नहीं है। तो ये एक मुश्किल टास्क था। उसकी वजह यह है कि 14th अमेंडमेंट हुई थी 1868 में, और उसके बाद इसका एक पूरा बैकग्राउंड है। मैं बड़ी बार इस पर बात कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये जब अमेंडमेंट हो गई थी तो उसमें बर्थ राइट दे दिया गया था अमरीकी कानून में कि भाई जो भी बच्चा जिस तरह से भी अमेरिका में उसके पेरेंट्स आए, लीगल रास्ते से आए, इल्लीगल रास्ते से आए, उस बच्चे की पैदाइश अगर अमरीकी सरजमीन पर हो गई तो फिर वो जो है उसको उसका हक होगा कि वो अमरीकी शहरी है, पैदाइशी अमरीकी शहरी है, और साथ ही साथ फिर उसके बाद में पेरेंट्स को भी मिल जाती है। फिर एक चीनी शहरी था, वो जब आया वापस गया तो उसको एंटर नहीं होने दिया गया, तो उसने फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका से रजू किया। तो 1898 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसका हक बनेगा कि वो अमरीकी शहरी है पैदाइशी तौर पे। तो यूं 14th अमेंडमेंट के ज़रिए ये राइट दिया गया था। फिर अदालती फैसले भी आ गए और उन अदालती फैसलों की रोशनी में ये हक दे दिया गया। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी एक सिस्टम को एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए उड़ा के रख दिया, ख़त्म कर दिया, तो ये मामला कोर्ट में चला गया। अब जब कोर्ट में गया तो जिस दिन जज साहब ने हेयरिंग की, उन्होंने कहा कि अपनी कुछ 40 साल के करियर में ऐसा फैसला उन्होंने कभी नहीं देखा कि जिसमें जो है आइन की धज्जियां उड़ा दी गई हों, और जब एक आइन बड़ा वाज़ेह और उसमें ये काम कर दिया गया हो। लेकिन उस पर मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, उनने अनाउंस किया था कि वो इसको चैलेंज करेंगे, और क्योंकि जज ने स्टे दे दिया, उस एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद को रोक दिया, तो अब जो है वो मामला जो है वो जो है उससे अपर कोर्ट में चला गया। उसमें जो है अमरीकी अपील्स कोर्ट ने ट्रंप का जो बर्थ राइट सिटीजनशिप का ऑर्डर है उसको बहाल करने से इनकार कर दिया, उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक धचका कानूनी तौर पे मिला, क्योंकि वो गए थे कि भाई उस अदालती ऑर्डर को आप सस्पेंड कर दीजिए ताकि एग्जेक्टिव ऑर्डर जो है वो बहाल हो जाए। उस पर नवी सर्किट कोर्ट ने महकमा इंसाफ की फौरी जो बहाली की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया, उस पर जो है वो क्लियर कर दिया। ट्रंप ने का जो 14वीं आईनी तरमीम से ये मुतसादिम फैसला इसको करार दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये हुक्म गैर कानूनी तौर पर मुकीम माओं के बच्चों की शहरियत को रोकता है। जो भी बच्चा पैदा हुआ है उसका हक बनता है, उसको उसकी शहरियत मिलती है। फिर जजेस ने महकमा इंसाफ की जो हंगामी बुनियादों पर उन्होंने कहा था कि जिस पे दलील दी थी कि जी ये एक एमरजेंसी नौइयत का मामला है, तो इस पे अदालत अपना रोल अदा करे और उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दे जो लोअर कोर्ट ने दिया था। लेकिन अपील कोर्ट ने भी जो है स्टे देने से इनकार कर दिया उस अदालती फैसले के ऊपर, और यूं अब जो है वो फैसला
बरकरार है, ऑन फील्ड है, मतलब जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर जो है वो उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उसके अलावा जनाब अब उन्होंने जो है उनके जो मुकर्रर करदा जज हैं उन्होंने भी अपने नोट में लिखा है कि सिर्फ इस वजह से किसी सियासी पॉलिसी को अदालत में चैलेंज किया गया है कि किसी ज़िली अदालत ने उसे रोक दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई हंगामी सूरत हाल है, क्योंकि हंगामी सूरत हाल होती तो फिर उसका एक मुख्तलिफ नौइयत होनी थी। और उसके बाद अब मामला जो है बुनियादी तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है 1898 का, और अब जब एक बार फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन लॉ बड़ा वाज़ेह है, आइन बड़ा वाज़ेह है, और 14th अमेंडमेंट ये राइट देती है। तो मेरे ख्याल में अगर इसको ख़त्म करना है तो उसके लिए अमेंडमेंट ही लानी पड़ेगी, वरना इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। मास डिपोर्टेशन दूसरी तरफ मुहिम जो है वो ज़ोर शोर से जारी है, उसमें कुछ ना कुछ जो है गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन उस तरह नहीं हुई जिस तरह कहा जा रहा था। बहरहाल जनाब ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।